प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष में निर्धारित महाकाव्य भारव प्रणीत किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य का प्रथम सर्ग अपेक्षित है, उसका अध्ययन अपेक्षित है। तो उसी क्रम में हमने आपको प्रथम सर्ग के ही 24 श्लोकों का अध्ययन करा दिया था और अब जो 25वां श्लोक है उसका अध्ययन मैं आपको कराने चल रहा हूं। तो इसके जो 24 श्लोक थे उसका अध्ययन हमने आपको करा दिया था, जिसमें यह बात दुर्योधन की बताई गई कि दुर्योधन का प्रजा विषयक व्यवहार कैसा है, उसके राज्य संचालन की पद्धति कैसी है, और वह जो छल से जीती हुई वसुधा है उसको नयन जेतुम समीहते नीति मार्ग से जीतने की प्रबल इच्छा कर रहा है। उसके धर्म अर्थ काम ये जो तीनों वर्ग हैं, जो त्रिवर्ग, जो तीनों पुरुषार्थ हैं, ये तीनों समान भाव से कार्य करके दुर्योधन की उत्तरोत्तर उन्नति कर रहे हैं और इसी तरह की अनेकानेक बातें उस वनेचर के द्वारा राजा युधिष्ठिर को द्वैत वन में बताई गई। और इन समस्त बातों का विवेचन करते हुए वह वनेचर अब आगे जो है 25वें श्लोक में कह रहा है कि तदा सुकर्तुं त्वयि नवोद्यते विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरम् परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः जतौ तु वंसा समुदीरितं जरौ जतौ तु वंसा समुदीरितं जरौ। जगण तगण जगण और रगण के क्रम से 12 वर्ण आए तो उन्हें वंशस्थ छंद कहते हैं। ये वंशस्थ छंद में ही निबद्ध है। तो वनेचर जो है वह युधिष्ठिर से यह समझाने का प्रयास कर रहा है, युधिष्ठिर महाराज को, कि अब आप देर मत करिए, अब समय आ पहुंचा है उस प्रतिकार का, अब आप सजग हो जाएं, अन्यथा आप संपूर्ण कुरु प्रदेश को छोड़ देंगे, खो देंगे। वह दुर्योधन के कब्जे से फिर आपको प्राप्त करना बड़ा ही कठिन हो जाएगा। यह जो है बताने का प्रयास करता है, लेकिन कहता क्या है जरा सा देखें। कह रहा है कि तदा सुकर्तुं त्वयि नवोद्यते विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरम्। उत्तरम विधेय, और कैसे? तो कह रहा है आसु आसु विधेय उत्तरम। विधेय माने करने योग्य जो भी उत्तर है, जो प्रतिकार है, जो भी उपाय है, वो आसु विधायताम आसु विधीयताम, शीघ्र उसका विधान कर दीजिए। अब आप विलंब मत करिए। आसु आसु माने शीघ्र, यही महाकाव्य भारव जी का अर्थ गौरव है जो प्रत्येक पद में छिपा रहता है। तो बोले तदा माने तो फिर, त्वयि तुम्हारे प्रति, आपके प्रति, जिम्न छल, कर्तुम करने के लिए, उद्यते माने उद्यत हुए, है ना, उद्यत हुए उस दुर्योधन के प्रति, तत्र माने उस दुर्योधन के प्रति, विधेय माने करने योग्य, उत्तर करने योग्य, जो उत्तर माने जो कार्य है उसको आसु विधीयता, उसको आप शीघ्र कर दीजिए। माने अब विलंब मत करिए। कहने का अर्थ यह है कि जो भी आपको उसके प्रति प्रतिक्रिया करनी है अब वह शीघ्र की जाए। कहते हैं क्या? तदा तो फिर, जिम न उद्यते, छल करने के लिए उद्यत
जिह्मना कर्तुम उद्यते। जिह्मना माने छल, कुटिल, है ना। भर कुटिलता भरा व्यवहार कर तुम करने के लिए उद्यते माने उद्यत हुए। तत्र उस दुर्योधन के प्रति, तो ही माने आप को विधेयम उत्तरम करने योग्य जो भी प्रतिक्रिया है वो आस विधेयताम, उसको अब शीघ्रता से कर दिया जाए, उसको अब आप शीघ्र कर दें, उसमें आप शीघ्रता लाइए। और फिर कहता है क्या कि परा प्रणीतानि वचांसि चिन्वताम प्रवृत्तिशाराः खलु मादृशाम गिरः। कहता है परप्रणीतानि, परप्रणीतानि वचांसि, परप्रणीत दूसरों के द्वारा निर्मित, प्रणीत निर्मित, तो परप्रणीतानि अर्थात दूसरों के द्वारा कही हुई, वचांसि माने बातों का, चिन्वताम माने संग्रह करने वाले, दूसरों के द्वारा कही गई वाणी का, दूसरों के द्वारा कही गई बात का, चिन्वताम माने चयन, चुनाव, संचय करने वाले, मादृशाम माने मुझ जैसे वनेचर की, जो गिरह माने जो वाणी है, मुझ जैसे गुप्तचर की जो वाणी है, वो खलु माने निश्चित ही, प्रवृत्तिशाराः, वो पूरी पूरी वार्ता नहीं होती, मैं पूरी पूरी वार्ता आपको बताता हूँ, पूरी बात कहाँ गुप्तचर बताता है ना। वो क्या करता है कि कहते हैं प्रवृत्तिशाराः, वार्ता का जो सार है उसी को प्रदान करता है ना। तो कह रहे हैं क्या कि पर प्रणीतानि वचांसि चिन्वताम प्रवृत्तिशाराः खलु मादृशाम गिरः। बोले परप्रणीतानि, दूसरों के द्वारा जो कही हुई बातें हैं उनका चयन करने वाले, मादृशाम माने मुझ जैसे वनेचर की, मुझ जैसे गुप्तचर की जो गिरह है, जो वाणी है, वो खलु माने निश्चित ही प्रवृत्ति का सार होती है, वो वार्ता का निचोड़ होती है, वार्ता का निष्कर्ष होता है, वार्ता का सार भाग होता है। अतएव हमने आपको जो बातें बताई वो हमने वो जो निचोड़ था, जो निष्कर्ष समझा, वही मैंने आपको बताया। इसलिए अब आप विलंब मत करिए, जो भी आपको प्रतिकार करना है उसको आप शीघ्रता से कर दीजिए। इस तरह से अपनी बात को रखा वनेचर ने। तो युधिष्ठिर महाराज जी इतनी बातों को जब सुन लिए तो आगे का क्या श्लोक है अब मैं उसको आपको समझाता हूं, जो कि 26वां श्लोक है। यह जो श्लोक है 26वां श्लोक है, इसमें युधिष्ठिर की जो उदारता है उसका विवेचन है और युधिष्ठिर की क्रियाकलाप का उल्लेख है। युधिष्ठिर महाराज बड़े उदार और दानी प्रवृत्ति के हैं, है ना। उनके स्वभाव से कौन नहीं परिचित है, जो महाभारत को देखा है, पढ़ा है, सुना है, तो युधिष्ठिर के व्यवहार से, युधिष्ठिर के स्वभाव से परिचित ही है। परंतु यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कह क्या रहे हैं, क्या इति रयित्वा गिरिमात्सात् प्रिये गते तपत्यौ वनसन्निवासिनां प्रवेश्य कृष्णा सदनं महीभुजा तदा चक्षे अनुज सन्निधौ वचः। बोले कि इति रयित्वा गिरिमात् सत्क्रिये गते तपत्यौ वनसन्निवासिनां। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इति धन इर इत्वा बराबर इति रयित्वा, अकः सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि है। बोले इति इतनी, गिरम इरयित्वा, इति गिरम इरयित्वा आत्सत्क्रिये वनसन्निवासीनां पत्यौ गते अत्र महीभुजा कृष्णाशदनं प्रविश्य अनुज सन्निधौ तदा अनुज सन्निधौ वचः आचक्षे। यह इसका अन्वय रहा, पदान्वय।
तो बोले क्या, इति गिरम इरयित्वा, इति माने इस प्रकार की, गिरम माने वाणी को, इरयित्वा माने कह करे के, इति गिरम इरयित्वा, इत माने इस प्रकार की, गिरम अर्थात वाणी को, इरयित्वा माने कह करके, और सत्क्रिय आत्त, सत्क्रिय माने सत्कार को, पुरस्कार को, अर्थात युधिष्ठिर द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार को, इतनी बात आप ब्रैकेट में कर सकते हैं, युधिष्ठिर द्वारा दिए जाने वाले, फिर आगे पुरस्कार को, सत्क्रिया को आत्त प्राप्त करके, वन सन्निवासी नाम, वन में निवास करने वाले, वन निवासियों का पत्यव, पत शब्द का सप्तमी एक वचन में पत्यव पद बनता है। तो सप्तमी एक वचन में जो पत्यव पद है उसका अर्थ हुआ स्वामी। तो वन में निवास करने वालों का पत्यव अर्थात स्वामी। तो वन में निवास करने वालों का स्वामी अर्थात कौन, वनेचर के गते माने चले जाने पर। दो बातें, पहली बात यह कहा गया, वहां के महाराज जी कह रहे हैं कि इति गिरम इरयित्वा, इत माने इतनी, गिरम माने वाणी को, इरयित्वा माने कह करके, और सत्क्रिय आत्त, और सत्कार को प्राप्त करके, वन सन्निवासी नाम पत्यऊ, वन में निवास करने वालों का स्वामी अर्थात वनेचर के गते माने चले जाने पर। अथ इसके बाद मही भुजा, मही भुनक्ति है ना, तो मही धरती का जो पालन पोषण करता है, तो मही भुजा अर्थात युधिष्ठिर जी कृष्णा सदनम प्रविश्य, कहाँ गए, कहाँ प्रवेश करके, तो बोले कृष्णा सदनम। कृष्णा जो है द्रौपदी का मूल नाम है, वास्तविक नाम है। तो राजा द्रौपदी की लड़की थी इसलिए उसको द्रौपदी कहा गया। द्रौपदी ने द्रौ दो पाई, तो बोले मही भुजा, मही भुजा अर्थात युधिष्ठिर कृष्णा सदनम, द्रौपदी के भवन में, सदन में प्रविश्य माने प्रवेश करके, तदा माने उस वचः माने वाणी को, अनुज सन्निधौ, अनुज सन्निधौ अर्थात अपने छोटे भाइयों के समीप में, अचक्षे कहा। आपको समझ में आ गया। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि वनेचर को, वनेचर द्वारा समस्त बातों को कहने के बाद युधिष्ठिर ने क्या किया, तो उसका उत्तर होगा सत्यक्रिया, उसे पुरस्कार दिया। ठीक, और फिर वनेचर के चले जाने पर युधिष्ठिर ने क्या किया, तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, कृष्णा सदनम प्रविश्य मही भुजा। युधिष्ठिर कहाँ गए, तो कृष्णा के सदन में गए, कृष्णा अर्थात द्रौपदी के भवन में गए, और जो वनेचर से सुनी बात थी, वनेचर ने जो तमाम बातें बताई थी, उन समस्त बातों को उन्होंने अनुज सन्निधौ, अपने छोटे भाइयों भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन है ना, ये चारों छोटे भाई हैं, उनसे आचक्षसे माने क्या किया, कहा। अब बात समझ में आई। तो यहां तक जो बातें थी, तो ये एक वक्ता, तो 26वें में तो कोई वक्ता नहीं है ना, 26वें का वक्ता अगर देखा जाए तो युधिष्ठिर जी स्वयं है, वैसे इसका वक्ता भारवी जी है। लेकिन 25 तक जो वक्ता थे वो कौन थे, वे वनेचर थे। इसमें दो प्रकार के वक्ता लोग हैं, पहला वक्ता वनेचर और दूसरा द्रौपदी। तो पहले वक्ता के रूप में वनेचर ने 25 श्लोकों में दुर्योधन की प्रजा विषयक बातों को बताया। 26वें में युधिष्ठिर की मनोदशा का उल्लेख भारवी ने की। अब 27वें से प्रारंभ होगा तो अंत और उपांत तक जो चलता रहेगा वह द्रौपदी का कथन होगा। अब यहां से द्रौपदी की गर्वोक्ति चलेगी। देखिए, यह एक आदर्श पत्नी का कर्तव्य है कि उसके भीतर जलन होना स्वाभाविक है। यदि वह अपने पति के शत्रुओं का उन्नति, पराक्रम, इन समस्त है ना शौर्य गाथाओं को सुनेगी तो उसे ईर्ष्या हो जाएगी। तो अब यहां पर क्या है कि ये सारी बात
अपनी पत्नी और अनुज भाइयों से कह रहे हैं युधिष्ठिर जी। तो युधिष्ठिर जी की हीन स्थिति पर आगे द्रौपदी जो है बड़ी खरी खोटी सुनाती है, और वह किन शब्दों में सुनाती है उसको महाकवि भारवी जी बड़े अच्छे शब्दों में समझाते हैं। तो मैं उस पर प्रकाश डालता हूं। आगे के जो श्लोक है तो 27वें 28वें सब तमाम जो श्लोक जो द्रौपदी की गर्वोक्ति है उस पर मैं प्रकाश डालता हूं। अब यहां पर द्रौपदी जो है वह राजा युधिष्ठिर को अपने परिश्रम के लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए, अपने खोए हुए वैभव को प्राप्त करने के लिए बार बार उत्साहित करती है। वह एक पुरुषोचित, एक क्षत्रियोचित जो उनका कर्तव्य है उसके लिए वह उन्हें बार बार प्रेरित करती है। वह राजा युधिष्ठिर के क्रोध को संतप्त करने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में महाकवि भारवी जी ने अपने श्लोक के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया। तो पहले आप इस श्लोक को देखें, फिर इसके अर्थ को हम आप समझेंगे। निशम्य शेद्धिं द्विषतामपाकृति ततस्ततस्या विनयन्तुमक्षमा नृपस्य मन्यो व्यवसाय दीपिनी रुदा जहार द्रुपदात्मजा गिरः। यहां पर क्या कहा कि द्विषताम अपाकृति, एक एक बात को आप समझें। बोले द्विषताम सिद्धिम निशम्य, द्विषताम सिद्धिम निशम्य। द्विषताम अर्थात शत्रुणाम, द्विषताम अर्थात शत्रुणाम, द्विषताम अर्थात शत्रुणाम। तो बोले शत्रुओं की सिद्धिम निशम्य, शत्रुओं की सफलता को सुन करके निशम्य। तो बोले लय प्रत्यय है ये। तो द्विषताम सिद्धिम निशम्यपाकृति, पहली बात द्विषताम सिद्धिम निशम्य। द्विषताम अर्थात शत्रुणाम अरिणाम, शत्रुओं के अर्थात दुर्योधन, दुशासन इत्यादि शत्रुओं के सिद्धिम निशम्य, उनकी सफलता को सुन करके ततः इसके बाद ततस्तस्या अपाकृति, ततस्तस्या माने उनके द्वारा किए गए अपाकृति, अपाकृति माने अपमान को, विनयंतुम माने सहने में, अक्षमा माने असमर्थ, विनयंतुम माने सहन करने में, अक्षमा अर्थात असमर्थ। द्रुपद आत्मजा, द्रुपदस्य आत्मजा, षष्ठी तत्पुरुष द्रुपद की आत्मजा। अब बहुब्री मिलेंगे तो यस्य सह, तो हो जाएगा क्या कि द्रुपदात्मजा अर्थात कृष्णा या द्रौपदी ने नृपस्य माने राजा युधिष्ठिर के, मन माने क्रोध को, और व्यवसाय दीपिनी, और व्यवसाय माने उद्योग या पराक्रम को, उद्दीपिनी माने हुआ दीपनी अर्थात जगाने वाली, उदाजहार वाणी को कही। ऐसी वाणी को बोली जिससे राजा का जो मन है और जो व्यवसाय है वो दीप्त हो जाए, अर्थात युधिष्ठिर का क्रोध और उनका व्यवसाय, उनका परिश्रम, जो उद्योग है, जो पराक्रम है, जो शौर्य प्रदर्शन है, वह बिल्कुल संतप्त हो जाए, अर्थात राजा क्रोध में आकर के अपनी खोई हुई वसुधा को प्राप्त करने के लिए पूर्ण सचेत हो जाए। इस तरह की वाणी जो है वो द्रुपदात्मज अर्थात द्रौपदी ने कही। तो आप यह समझ रहे होंगे कि कलत्र शब्द जो है वो भार्या पत्नी का ही वाचक होता है। यद भर्तुरेव हितम इच्छति तत् कलत्रम, यद भर्तुरेव हितम इच्छति तत् कलत्रम। यद माने जो भर्ता, जो पति का ही हित चाहे वही कौन है, पत्नी है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो द्रौपदी में एक आदर्श पत्नी के कर्तव्य दिखाई देते हैं। एक आदर्श पतिव्रता स्त्री जो है वह कभी भी पति के शत्रुओं का समर्थन नहीं कर सकती, वह उनकी जो सफलता है उसको सुन नहीं सकती है। इस तरह से द्रौपदी ने क्या किया
कि मन्य और व्यवसाय दीपनी अर्थात राजा युधिष्ठिर के क्रोध और उनके व्यवसाय, उनके पराक्रम को दीपनी माने उद्दीप्त करने वाली, उदाजहार माने कही अर्थात वाणी को व्यक्त, गिरह उदाजहार, गिरह माने वाणी को, उदाजहार माने क्या किया, व्यक्त किया। तो इस तरह से यह जो था यह 27वां श्लोक था। अब इसके बाद मैं 28वें श्लोक पर प्रकाश डालता हूं जो इस प्रकार है। अब यह जो 28वां श्लोक है इसमें द्रौपदी राजा युधिष्ठिर के प्रति अपनी गर्भोक्ति को प्रकट कर रही है और राजा युधिष्ठिर को समझाते हुए कह रही है कि भवादृशेषु प्रमदा जनोदितं भवत्यधिक्षेपैवानुशासनम् तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारी समया दुराधयः। एक एक बात को समझाने की कोशिश कर रहे। देखिए प्रस्तुत जो श्लोक है यह वंशस्थ छंद में है और जो वंशस्थ छंद का लक्षण है वो आप समझ रहे हो कि जतौ तो वंशासमुदीरितं जरौ, जगण तगण जगण और रगण के क्रम से 12 वर्ण आवेंगे तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वंशस्थ छंद कहते हैं। और यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इस तरह से 12 वर्ण जो है वो क्या है, वे वंशस्थ छंद में होते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है जो हलंत वाले और जो आधे अक्षर हैं उनकी गणना नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वंशस्थ छंद है। इसमें द्रौपदी यह समझाते हुए कह रही है क्या कि भवादृशेषु, भवात आप और ईदृश माने जैसा, तो भवादृशेषु माने आप जैसे विद्वानों के विषय में, आप जैसे योद्धाओं के विषय में। युधिष्ठिर को अगर द्रौपदी समझावे तो यहाँ यह प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि युधिष्ठिर जो है ऑलरेडी एक क्या योद्धा है, बुद्धिमान पुरुष हैं। तो यदि वे पत्नी के आदेश पर चले तो इस तरह से यह क्या एक अपमान है, यह बात समझाने का प्रयास कर रही है कौन, द्रौपदी। वो कह क्या रही है कि भवादृशेषु आप जैसे बुद्धिमानों के विषय में प्रमदा जनोदितम, प्रमदा, प्रमदा अर्थात स्त्रियों के द्वारा, प्रमदा जन उदितम, प्रमदा जन उदितम स्त्रियों के द्वारा कही गई जो अनुशासन है, जो आदेश है, स्त्रियों के द्वारा जो कहा गया अनुशासन, अनुशासन का अर्थ होता है उपदेश। स्त्रियों के द्वारा दिए जाने वाला जो सुझाव है, जो सलाह या जो उपदेश है, वह भवति माने होता है अधिक्षेप इव, इव का अर्थ हुआ समान और अधिक्षेप का अर्थ होता है अपमान, अर्थात अधिक्षेप इव भवति, अधिक्षेप अर्थात अपमान के, इव अर्थ समान और भवति माने होता है, माने एक प्रकार अपमान के समान होता है। अब यहाँ प्रश्न ये उठा कि आप जैसे बुद्धिमानों के विषय में प्रमदा जनोदितम, प्रमदा अर्थात स्त्री लोगों के द्वारा कही गई जो अनुशासन है, जो उपदेश की बातें हैं, वे अधिक्षेप इव एक प्रकार की अपमान के समान होता है। इसलिए है ना, फिर आगे कह रहे क्या कि तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारी समया दुराधयः। समझा रही है, कह रहे तथापि फिर भी निरस्त नारी समया, समया पद अक्सर पूछता है आपसे, कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछ लेगा कि निरस्त नारी समया में समया पद का क्या अर्थ है। तो समया पद का अर्थ यहाँ पर है मर्यादा। तो द्रौपदी कह रहे तथापि माने फिर भी निरस्त नारी समया, नारी की जो मर्यादा है उसका समापन करके, नारी की मर्यादा को समाप्त करके, उसका उल्लंघन करके, माम माने मैं, या निरस्त नारी समया माने नारी की मर्यादा को नष्ट करने वाली, दुराधय, दुराधय दुष्ट आधया दुराधय अर्थात दुष्ट और आधया का अर्थ है मानसिक व्यथाएं। तो दुष्ट मानसिक व्यथाएं माम मुझे वक्तुम माने बोलने के लिए, व्यवसायन माने प्रेरित कर रही है। एक एक बात आप समझ गए होंगे। कह रहे हैं क्या कि भवादृशेषु प्रमदा जनोदितम, आप जैसे बुद्धिमानों के विषय में
प्रमदा जनोदितम, स्त्रियों के द्वारा कही गई, स्त्रियों के द्वारा कही हुई जो अनुशासन है, जो उपदेश है, जो सलाह है, वे अधिक्षेपा इव भवति, अपमान के समान होता है। तथा माने फिर भी निरस्त नारी समया, तो नारी समया निरस्त नारी की मर्यादा को नष्ट करने वाली दुराधय जो दुष्ट मानसिक व्यथाएं हैं, वे माम वक्तुम व्यवसायंती, मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। अर्थात वैसे मैं तो बहुत देर तक चुप रही, लेकिन जो मेरी दुष्ट मानसिक व्यथाएं हैं, वो मेरी मानसिक व्यथा वाद से कुछ न कुछ बोलने के लिए मुझे क्या कर रही है, प्रेरित कर रही है। और इसके पहले उसने समझा भी दिया कि अगर मैं आपको समझाऊं तो एक प्रकार का क्या है, अपमान है। आप जैसे बुद्धिमानों को स्त्री उपदेश दे तो यह लोक में थोड़ा सा क्या है, हास्यास्पद है। फिर भी मैं मजबूर हूं, मेरी जो दुष्ट मानसिक वृत्तियां हैं वह मुझे बोलने के लिए बिल्कुल क्या कर रही हैं, मजबूर कर रही हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि उसने एक अपने धर्म पत्नी धर्म का भी पालन कर रही है, और दूसरी ओर वो अपने पति को एक आदर्श कर्तव्य की ओर भी क्या कर रही है, अवगत कर रही है। तो इस तरह से द्रौपदी का जो एक चरित्र चित्रण है, उसके विषय में यह श्लोक आप जो है बड़े अच्छे से लिख सकते हैं। अब मैं आगे के श्लोक पर प्रकाश डालता हूं। यह जो प्रस्तुत श्लोक है, यह 29वां श्लोक है प्रथम सर्ग का। इसमें द्रौपदी जो है वह राजा युधिष्ठिर को समझाते हुए कह रही है। तो एक प्रकार से अगर इसका प्रसंग देखा जाए तो प्रसंग इसका यह बन जाएगा कि प्रस्तुत श्लोक में युधिष्ठिर को जो परामर्श द्रौपदी द्वारा दिया गया है उसी परामर्श का उल्लेख है। तो द्रौपदी की जो गर्वोक्ति है उसी का विवेचन, एक नारी के हृदय में जो बात है उसी का उल्लेख महाकवि भारवी जी इस श्लोक के माध्यम से कर रहे हैं। तो महाकवि भारवी जी का जो श्लोक है वंशज छंद में है, जिसको मैं पहले पढ़ता हूं फिर इसका अर्थ बताता हूं, फिर जो प्रश्न बनेंगे उन पर बात होगी। तो अखंडमाखंडल तुल्य धाम भी चिरम धृता भूपत भी स्वंसजैः त्वयात्महस्तेन महीमदाच्युता मतंगजेन त्रजीवापवर्जिता। ये समझाते हुए कह रहे आपने अपने राज्य को तो उसी तरह से खो दिया जैसे एक मतवाला हाथी अपने सिर से अपनी ही माला को अपनी सूंड से उतार करके क्या करता है, फेंक देता है। इसी बात का उसने कथन किया, परंतु आप उसको जरा सा समझें। तो द्रौपदी कह रही है क्या कि अखंडम आखंडल तुल्य धाम भी चिरम धृता भूपत भी स्वंसजैः। कह रही है क्या कि आखंडल तुल्य धाम भी, ऐसा विसर्ग हो जाएगा। तो अखंड, अखंड पद को अलग रखिएगा भी, आखंडल तुल्य धाम भी, आखंडल तुल्य धाम भी। आखंडल अर्थात इंद्र के, तुल्य माने समान, धाम भी माने तेजस्वी। तो इंद्र के समान तेज वाले, इंद्र के समान तेजस्वी, स्ववंशजैः अपने वंश में उत्पन्न हुए, भूपत भी माने राजाओं के द्वारा, चिरम माने चिरकाल तक, अखंड धृता अविच्छिन्न रूप से धारण की गई, मही माने वसुधा को, धरती को, मदच्युता मतंगजेन, मदच्युता माने मदजल गिरने वाले अर्थात मदस्रावी, मतंगजेन हाथी के द्वारा, आत्महस्तेन अपनी ही सूंड से, स्त्रग माने माले की भांति, स्त्रग माने माला की भांति, आत्महस्तेन आपने अपने हाथ से ही अपने राज्य को अपवर्जिता माने क्या किया, फेंक दिया। कहने का भाव यह है कि जैसे एक मदस्रावी, मतंगजेन माने जो हाथी है, जो मतवाला हाथी है, वो बिल्कुल मद में आकर के आत्महस्तेन, श्लेष का भाव है। पहले का अर्थ ये होगा कि अपने हाथ से, और दूसरे का भाव होगा कि अपनी सूंड से। तो हाथी का जो हाथ है वो क्या है, सूंड है।
तो आत्महस्तेन माने जैसे मदच्युता मतंगजेन आत्महस्तेन, मदस्रावी मतंगज माने हाथी, आत्महस्तेन अपने हाथ से ही, स्त्रग माने माले को, है ना, अपवर्जिता माने फेंक देता है, इव माने उसी प्रकार से आपने त्वया माने आपने आत्महस्तेन अपने हाथ से ही, मही अपवर्जिता माने अपनी धरती का क्या किया, परित्याग कर दिया। बात समझ में आया? तो एक प्रकार से आपने क्या किया कि एक हाथी के समान, जैसे हाथी जो है बिल्कुल मतवाला होकर के अपनी सूंड से अपनी माला को उठा करके फेंक देता है, वैसे ही आपने अपनी ही वसुधा को अपने हाथों से क्या किया, है ना, दांव पे लगा करके उसे खो दिया। तो यहाँ पर गौर से देखा जाए तो यहाँ पर जो स्त्रगिव इव पद है ये उपमावाचक है। उपमेय में उपमान की समानता हो, वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के मुख्यतः दो भेद है, पहला पूर्णोपमा अलंकार है और दूसरा लुप्तोपमा अलंकार है। पूर्णोपमा अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक शब्द अर्थात उपमा के चारों अंग निहित होते हैं, वहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार होता है, और जहाँ पर इनमें से किसी एक अंग का लोप होता है उसे लुप्तोपमा अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पर जो इव पद आया है ये उपमावाची है, अतएव प्रस्तुत श्लोक में उपमा अलंकार है। और छंद क्या है, तो छंद आप समझ ही रहे हो कि जतऊ तु वंशस्तमुदीरितम जरऊ, जगण तगण जगण और रगण के क्रम से यदि 12 वर्ण आते हैं तो उसे वंशस्थ छंद कहते हैं। अतएव ये 12 वर्णों का क्या है, वंशस्थ छंद है। ठीक है। अब रीति की बात अगर कर लें तो ये वैदर्भी रीति है। ठीक है, क्योंकि महाकवि भारवी वस्तुतः तो पांचाली रीति के कवि हैं, परंतु यह जो प्रथम सर्ग है वह वैदर्भी रीति का है, अतएव वैदर्भी रीति। तो इस तरह से यह वैदर्भी रीति है। और आप जानते हैं कि भारवी ने अपने किरातार्जुनीय महाकाव्य का जो प्रथम सर्ग है उसमें वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है, अतएव यह वैदर्भी रीति है। गुण की बात करें इसमें प्रसाद गुण की अधिकता, ओज गुण की बात है ये, क्योंकि यहाँ पर द्रौपदी जो है क्रोध में आकर के कह रही है ना, तो इस तरह से इसमें क्या ये ओज गुण से संपन्न जो है श्लोक है। अब मैं आगे 30वें श्लोक पर प्रकाश डालता हूं जो इस प्रकार है। आगे द्रौपदी अपने उपदेश को दे रही है। द्रौपदी जो है वह राजा युधिष्ठिर को समझाते हुए कह रही है, उपदेश दे रही है। एक प्रकार से वह उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है कि आप साक्ष्य नीति का पोषक बनिए, क्योंकि द्रौपदी ने जिस नीति का कथन भारवी किरातार्जुनीय में की है वह साक्ष्य नीति है। द्रौपदी की जो नीति है वो सठे साक्ष्यम समाचरित की है, सठ के साथ सठता का व्यवहार कीजिए। क्योंकि द्रौपदी का कहना है कि आपसे जो पृथ्वी, जो वसुधा दुर्योधन इत्यादि ने जीती वह युद्ध के माध्यम से नहीं जीता, वो जुए में छल के माध्यम से जीता। अतः आप भी छल के माध्यम से उस वसुधा को पुनः प्राप्त कर लीजिए, अपने खोए वैभव को, समृद्धि को उसी मार्ग पर चल करके, जिस मार्ग पर चल करके खोए थे उसी मार्ग पर चल करके उसे प्राप्त कर लीजिए। अर्थात जरूरी नहीं है कि आप पहले फौज और सेना इकट्ठी करिए तब आप लड़ाई लड़ करके उसको जीतिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी छल पूर्वक उस वसुधा को जीतने का प्रयास करिए। यह द्रौपदी की नीति है। अगर आपसे कहीं पूछा जाएगा कि द्रौपदी की जो नीति है वो कैसी है, तो द्रौपदी की जो नीति है वो साक्ष्य नीति है। द्रौपदी सठे साक्ष्यम समाचरित की बात करती है। ठीक है। इसी क्रम में वह कह रही है क्या कि व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् भवन्ति माया विसूयेन मायिनः प्रवेश्य हि घ्नन्ति सठा सता विधा न संवृतांगान्विसिता इवेशवः। मनसस छंदी चल रहा है। कह रही है क्या कि व्रजन्ति ते मूढ़धियं पराभव, क्षमा चाहते हैं, बोले क्या कि व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति माया विसूयेन मायिनः। बोले माया विषु,
मायाविश्व अर्थात मायावियों में, जालसाजों के साथ, छली और कपटी धूर्त लोगों के साथ में, ये माने जो लोग माइना ना भवंति, माइना ना भवंति, छली लोगों के साथ में जो लोग माइना ना भवंति, छली जैसा व्यवहार नहीं करते हैं, अर्थात जो लोग मायावियों में माइना ना भवंति, मायावी नहीं बनते हैं, ये इसका शाब्दिक अनुवाद है कि मायाविषु ये न माइना भवंति, मायावी लोगों में ये माने जो लोग माइना ना भवंति, जो मायावी नहीं होते हैं, ते मूढ़धिया पराभवम ब्रजंति, बोले ते मूढ़धिया पराभवम ब्रजंति, ते मूढ़धिया, वे मूर्ख बुद्धि लोग, मूर्ख बुद्धि वाले, मूढ़ माने मूर्ख और धिया माने बुद्धि, तो ते मूढ़धिया, वे मूर्ख बुद्धि लोग पराभवम ब्रजंति, पराभव को प्राप्त होते हैं, निश्चित ही हार को प्राप्त होते हैं। फिर आगे बता रही है कि वे जो सठ हैं वे कैसे व्यक्ति के प्राण को ले लेते हैं अपनी छल विद्या से, उसका विवेचन नीचे दूसरे लाइन में कर रहे। तो वैसे यहाँ पर ये सामान्य कथन है, इसका विशेष कथन से समर्थन किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार भी होगा। तो प्रवेश्य ही घ्नन्ति सठा सथा विधा न संवृतांगा निशिता इवे शवः, बोले क्या कि सठाह, जो सठ लोग होते हैं, वे जो छली हैं, वे कपटी हैं जो, तो सठाह माने सठ, तथा विधान ना में हलंत हो जाएगा असंवृतांगात, असंवृत अंगात, ठीक है। तो बोले क्या असंवृत, संवृत माने ढका हुआ और असंवृत माने खुले हुए अर्थात ना ढके हुए, है ना। अंगात माने शरीर में, ना ढके हुए शरीर में अर्थात अंगों वाले, ना माने यहाँ पर ना ऐसे आ जाएगा, इधर आ मिल जाएगा, ना इसके साथ जाएगा, तथा विधान द्वितीय में बहुत की विवक्षा में, और यहाँ हो जाएगा असंवृतांगान निशिता इवे शवः, तो न संवृतान, न समृत अंगान, न समृत अंगान, न समृत अंगान, न माने नहीं, समृत माने ढके हुए अंगों वाले, अर्थात न ढके हुए अंगों वालों, अंगों वाले शरीर में, निशिता इवे शवः, निशिता माने तीक्ष्ण बाणों, तीक्ष्ण, निशिता माने तीक्ष्ण, इव इसवः, इसवः माने बाणों की, इव माने भांति, तथा विधा माने उन सरल व्यक्तियों के शरीर में, कैसे, तो बोले निशिता इवे शवः, तीक्ष्ण बाणों की भांति, प्रविष्ट माने प्रवेश करके, घ्नन्ति माने उन्हें मार डालते हैं। अब समझ में आया। बोले क्या कि सठा माने जो सठ लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं वे, तथा विधान, तथा विधान माने उस प्रकार के सरल कोमल चित्त व्यक्तियों के, है ना, असंवृत अंगान, खुले हुए शरीर में अर्थात न ढके हुए शरीर में, निशिता इवे शवः, इव तीक्ष्ण बाणों की भांति, प्रविष्ट माने प्रवेश करके, नुकीले बाणों के समान प्रवेश करके, घ्नन्ति माने उन्हें क्या करते हैं, मार डालते हैं। इस तरह से अगर ये देखा जाए तो इसमें क्या है, ये दो बातें जो है ये सामान्य कथन है और नीचे इसका जो है विशेष कथन से समर्थन किया गया, अतएव यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। और अगर यहाँ पर निशिता इव इसवः, इव पद को देखा जाए तो यह इव पद उपमावाची है, अतएव यहाँ पर क्या है, यह जो है उपमालंकार है, वंशस्थ छंद है, प्रसाद गुण है और वैदर्भी रीति है। अब मैं आगे 31वें श्लोक पर प्रकाश डालता हूँ। प्रस्तुत श्लोक जो है ये 31वां श्लोक है। यह भी एक प्रकार की द्रौपदी की गर्भोक्ति है जो कि युधिष्ठिर के प्रति है। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को समझाते हुए द्रौपदी जो है वह कह रही है कि आपके अलावा ऐसा विश्व में कौन राजा होगा जो कुलक्रम से आई हुई गुणों में अनुरक्त मनोहारिणी वधू के समान अपने प्रिय लक्ष्मी को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अपहरण कराएगा। बड़ी तीक्ष्ण बात कह रही है। यह इतनी तीक्ष्ण बात है
जिसको सुन करके पुरुषोचित क्रोध आना स्वाभाविक है। और द्रौपदी यह चाह भी रही है कि युधिष्ठिर के भीतर एक क्षत्रियोचित मन अर्थात क्रोध उत्पन्न हो, जिसका परिणाम यह होगा कि ये जो सन्यासियों की भांति जटा धारण करके तपोवन में तप कर रहे हैं, इसका परित्याग करके वे क्षत्रियोचित कर्तव्य को धारण करेंगे और हमारा जो साम्राज्य हमसे छिन गया है वह मुझे पुनः प्राप्त होगा। अर्थात पांडवों को साम्राज्य लक्ष्मी पुनः प्राप्त होगी। इसी आकांक्षा से, इसी कामना से द्रौपदी युधिष्ठिर महाराज के क्रोध को उत्पन्न करने हेतु बड़ी ही तीक्ष्ण वाणी में बोलती है। गुणानुरक्ता मनुरक्त साधन कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः परैः स्वदन्यः कहैवोपहारेन् मनोरमात्मवधूमिव श्रियम् मनोरमात्मवधूमिव श्रियम्। श्रियम, श्रियम माने लक्ष्मी। एक एक बात को मैं आपको समझाता हूं। इसका अर्थ जो है वह इस प्रकार है कि तद अन्य क, द्रौपदी जो है वो कह रही है कि त्वद अन्य कह नराधिपः, त्वद अन्य कह नराधिपः परैः अपहारे। क्या? तो आत्मवधूमिव श्रियम। और कैसी श्रियम? तो गुणानुरक्त कुलजाम। समझ में आया? एक एक पद को मैं थोड़ा हिंदी में बताता हूं तो आप समझेंगे। इसका अर्थ ये हुआ, कह रहे हैं कि गुणानुरक्ता मनुरक्त साधन कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः। बोले अनुरक्त साधन कुलाभिमानी नराधिपः कह। अब समझ में आया? अनुरक्त साधन, अनुकूल साधनों वाला, अनुकूल सहायकों वाला। ऐसा नहीं कि आपके पास सहायक नहीं, आपके पास सहायक हैं, आपकी मदद करने वाले लोग हैं और आपके प्रतिकूल नहीं, आपके अनुकूल हैं। यह बात कह रही है कौन? द्रौपदी कह रही है। क्या? अनुरक्त साधन कुलाभिमानी। अनुरक्त साधना माने अनुकूल साधनों वाला, और कुल का अभिमानी, कुल का स्वाभिमान रखने वाला, कुल का है ना वंश का अभिमान रखने वाला। तत् माने तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कह नराधिप, अन्य कौन ऐसा राजा होगा जो गुणानुरक्त, गुणों में अनुरक्त, कुलजाम और कुलीन अर्थात कुलक्रम से आई हुई, मनोरमा आत्म, मनोरम, मनोरमा अर्थात मनोहारिणी, आत्मवधूम इव, आत्मवधू माने अपनी पत्नी के समान, श्रियम माने लक्ष्मी का, परैः अपहारे, परैः माने दूसरे के द्वारा, अपहारे माने अपहरण कराएगा। एक एक बात को फिर से समझिए। द्रौपदी समझाते हुए कह रही है कि गुणानुरक्ता मनुरक्त साधन कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः। बोले कि अनुरक्त साधन अर्थात अनुकूल सहायकों वाला, और कुलाभिमानी अपने वंश का अभिमान करने वाला। तद अन्य, तद अन्य माने तुम्हारे अतिरिक्त, कह इव निराधपः, और आपके समान, ऐसे कह सकते हैं तद अन्य तुम्हारे अलावा, कह माने कौन है ना, इव नराधिपः ऐसा राजा होगा जो गुणानुरक्त, गुणों में अनुरक्त, गुणों में लीन, और कुलजाम माने कुलक्रम से आई हुई है ना, मनोरमा मन को हारण, मन को मनोहारिणी, मन को हर लेने वाली, आत्मवधू अपनी पत्नी के इव माने तुल्य है ना, श्रियम माने अपनी लक्ष्मी का,
परई है अपहारे, दूसरे के द्वारा अपहरण कराएगा। तो कितनी तीक्ष्ण बात बोली है कि आपने मानो अपनी लक्ष्मी का नहीं अपनी पत्नी का अपहरण करा दिया हो। तो ये इतनी बड़ी तीक्ष्ण बात है, और इस तीक्ष्ण बात को सुन करके क्रोध आना स्वाभाविक है। एक क्षत्रियोचित जो क्रोध है वह द्रौपदी युधिष्ठिर के भीतर जागृत कर रही है, ताकि युधिष्ठिर अपने खोए साम्राज्य को प्राप्त कर सके। तो इस तरह से देखा जाए तो एक पत्नी के अलावा एक द्रौपदी, माने द्रौपदी में एक आदर्श छत्राणी के भी गुण जो है वे निहित हैं। उसके गर्भोक्ति से लगता है कि वह एक आदर्श पत्नी के साथ साथ एक आदर्श छत्राणी भी है। तो इस तरह से आप इस श्लोक को द्रौपदी के चरित्र चित्रण को लिखते समय प्रयुक्त कर सकते हैं। बड़ा ही सुंदर श्लोक है जो द्रौपदी के चरित्र को सुशोभित कर देगा। मैं आगे अब 32वें श्लोक पर प्रकाश डालता हूं।